हाय फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज वो छूट गया हाथ से। तो लुक एट दिस पीकॉक इयररिंग्स, इफ यू ऑल कैन सी। आई एम हैप्पी कि ये ऑक्सीडाइज है तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये ना, चेक इट आउट। तुम्हारी बात मुझे याद है। ये वाली कौन सी है? ये भी अच्छा ही मेटल है, मल्टी कलर। एक्चुअली और एक मल्टी कलर, मुझे लगता है ये भी मल्टी कलर ही है। ये भी कुछ ऐसा ही है। बट यू नो वॉट आई लाइक, दिस इज ओनली, आई थिंक दिस इज जस्ट $50. I might remove the jhumkas, but what I liked about it is the earrings. They look very nice. They look funky. It's a great style statement. बहुत ही प्यारे हैं ये। You know, the vendor tells me, प्लीज़ आपको झुमका पसंद नहीं है, प्लीज़ आप मत, खुद से मत कुछ कीजिए, डैमेज हो गया, ख़राब करके रख दिया आपने ईयरिंग को। एक्चुअली वो दूसरे वेंडर ने किया था, मेरे पहले वाले वेंडर ने। मुझसे लाइक ये ईयरिंग मुझसे नहीं खरीदो ना, ये ले। I was massaging my feet in the afternoon around 4 o'clock. वो क्या हो गया ना, वो दर्द है ना जो मेरे फीट में था, वो फैल गया। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो, इट गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। देर आर सम हिडन पेन्स ना व्हेन यू मसाज, तो वो कैसे हो जाता है। दो आई हैड अ रिलीफ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग इन द इवनिंग, आई सेड आई विल गिव अ चर्च विजिट ऑल्सो, एंड ऊपर से आई जस्ट गेट दीज ईयरिंग्स, मेरे जो बनवाने के लिए लिए थे ना, लूप लगाने के लिए। ये किस्मत की बात होती है दैट यू कैन इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल। इतने सारे लोगों के साथ तुम इंटरेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि पीपल आर नॉट देयर इन जॉब्स विच हैव इंटरनेशनल क्राउड और समथिंग। ऐसा होता है। साउथ अफ्रीकन, देयर वाज दिस क्रेजी stupid woman from South Africa. She's supposed to be a makeup coach, okay? And she herself didn't look really very good. She was just smoking, drinking. Shouldn't be saying. South Africa means not the darker one, the lighter one, the Angrez one, okay? Now this female, जाने दो मैं क्या बोलूँ अभी, had a thing for younger ones, okay? गल्फ में वाइट स्किन को अच्छी सैलरी मिलती है। तो मुझे क्या स्टूपिड वी वर अ टीम, and I was this training coordinator or something. So the staff has to be taught. जो भी ये शिफोरा वगैरह करते हैं ना, शिफोरा ब्रांड, या आई वाज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर फॉर दैट। एंड सम स्टूपिड जॉब इट वाज, कुछ मीनिंग ही नहीं था। सिली जॉब्स भी होते हैं। ओके, नाउ दैट ब्रांड, दैट्स पर्टिकुलर ब्रांड,
हैज़ गॉट ऑल दीज इम्पोर्टेड, यू ऑल नो दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड का स्टफ़ है. तो ये जो दे पिक अप दीज रियली ब्यूटिफुल गर्ल्स, यंग गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जनरली दे लाइक दी मिडल ईस्टर्न गर्ल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्री फ्रैंक भी रहती है और अच्छी भी दिखती है. एंड दीज रशियन काइंड ऑफ गर्ल्स, यूक्रेन और ये वाले लड़कियाँ जो रहती है ना, रोमानिया एंड ऑल दीज, जो गोरी चमड़ी रहती है, नखराबाजी करती रहती है, ऐसी लड़कियों. और दिस फीमेल वॉज अ मेकअप कोच. तू मेकअप कोच है ठीक है, लेकिन तू खूबसूरत, तू खुद भी कुछ ये नहीं रहती है. आई रिमेंबर दैट अदर फीमेल टेलिंग मी, शांति यू आर नो मेकअप, यू नीड टू पुट सम. आई सेड व्हाई वुड आई पुट एनी मेकअप, आई एम सिटिंग इन एन ऑफिस. I said no, I will not be using any of the products. I am a staff, right? Why should I be using all these? तो वो मुझसे बहस करने लगी, no, we are a brand. I said we might be a brand, but I'm sitting inside the office, inside the head office. I'm a training coordinator. I'm nowhere a front face, or even I'm dealing with anybody. So how does it matter? मैं भी अड़ गई. मैं अपना लिपस्टिक पहन के जाती थी, काजल पहन के जाती थी, मैं थोड़ा मस्कारा यूज़ करती थी. आई डोंट यूजलेसली फॉलो नॉनसेंसिकल थिंग्स. और ये जो ऑस्ट्रेलियन थी, इतनी अगली लुकिंग, शी इज़ एन एक्स एयर होस्टेस और समथिंग, इतनी अगली लुकिंग, बाप रे, चुड़ैलनी जैसी. इतना मेकअप थोपती थी. वो क्या करती थी, सुबह उठ के लेट आती थी और पता नहीं क्या था, फिर सीधा वॉशरूम में जाती थी और इतना मेकअप थोपती थी, तब जो कि उसका चेहरा देखने लायक था. Looking ugly even in the nature. मैंने बोले होगी तू सफ़ेद चमड़ी, तू होगी अंग्रेज़. मैंने बोला मैं भी कुछ कम नहीं हूँ. सिंस आई हैड अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एंड ए ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, इनके मुंह बंद हो जाते थे. बिकॉज आई ऑल्सो हैड क्वाइट एक्सपेंसिव टेस्ट एंड आई ऑल्सो लुक वेरी शीक एंड फैशनेबल, लाइक अ फैशन आइकन. सो ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते थे, क्योंकि मेरी इंग्लिश, मेरी रिटन इंग्लिश और माई कम्युनिकेशन स्किल वॉज सो गुड दैट दे यूज्ड टू शट देयर माउथ्स. And I was tall and slim. I was unlike those other females, ना, बेंजी टाइप. मेरे भी एक ऐसे स्टाइल, एक्सीलेंट स्टाइल सेंस रहती थी. मैंने लुक बैक एंड आई सी कि मैंने ये आई एम अ स्टाइल आइकन बिकॉज आई यूज़ टू वेयर सच अमेजिंग क्लोथ्स. उनसे भी 10 गुना अच्छा. I used to visit this parlor. This female was from Japan. तो उसने मुझे गिफ्ट किया था some 2-3 clothes from Japan, you know. She's saying I really like you, I really like you. अपने limited English, but she used to be a great fan of mine. मैं हेयर कट्स करने के लिए जाती थी and all that kind of a thing. सी भाई, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग ना, तो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर पर्सनैलिटी ना, तो तुम्हें कोई दबा नहीं सकता. इफ़ यू आर दिस चाटू पर्सन, तो लोग सर पे बैठ जाते हैं. सो आई वर्क विद ऑल काइंड्स ऑफ क्राउड, सो आई नो हाउ टू डील विद देम. आई पुट देम इन देयर प्लेस. मैंने बोला देखो भाई, एक तो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, माई इंग्लिश इज़ मच बेटर देन योर इंग्लिश, दैट इज़ 100%. ठीक है ना, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करने का. शट देम आउट. और एक घटिया चीज़ क्या करते थे पता है, ये खाना फंसका सा, बिकॉज आवर कंपनी वाज ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स ना. दिस वाज वन ऑफ देयर ब्रांड्स. दिस इज़ वन ओनली, दे वर ओनली हैंडलिंग हाई एंड ब्रांड्स एंड आई वाज इन दी हेड ऑफिस. सो कैन यू इमेजिन वहाँ का कल्चर का मल्टी कल्चरल रहेगा, मल्टी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड काइंड ऑफ पीपल. मेरे सामने एक बंगाली लेडी बैठी रहती थी, महापात्रा. सो हमेशा खाती रहती थी. तो मेरा डेस्क, उसका डिपार्टमेंट अलग था, लॉजिस्टिक, मेरा डिपार्टमेंट अलग था, बट वी जस्ट हैड वन पार्टीशन. तो वो बोलती थी शांति लड्डू लेके आई, खाएगी क्या? मैंने बोला दे ना, क्या कर रही है? तो वही शी इज़ टू पास मी अ लॉट ऑफ स्नैक्स. अरे वहाँ से लेके आई यार, रोहित से लेके आई, वहाँ से लेके आई, वहाँ से सम बिग बिग ब्रांड नेम शी इज़ टू टेक, जो
ये नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बड़े बड़े नाम्स थे, यू नो। एंड आई टू, मैंने बोला वहाँ का मुझे लड्डू पसंद है, लड्डू, जलेबी, समोसा, मस्त पास ऑन करती थी। कभी कभी अपना टिफ़िन भी शेयर करती थी वो मेरे साथ। बट शी वॉज़ वेरी वेरी फैट। काफ़ी सालों से वहाँ पे काम कर रही थी, सो वो भी एक्सपीरियंस है मुझे। आई थिंक शी वॉज अ डिवोर्सी और समथिंग। वहाँ पे यू फाइंड अ लॉट ऑफ दिस सिंगल लेडीज़, डिवोर्सी, सेपरेटेड, ऐसे टाइप ऑफ लोग ही मिलेंगे। हाँ, विडोवर्स। इतना बोरिंग जॉब था ना, काम ना के बराबर ही रहता था, सब सिली प्रेजेंटेशन और ऑल दैट। और ये बहुत सारा स्मोक ब्रेक लेते थे। मैंने बोला आई एम नॉट स्मोकिंग ना, तो मैं क्यों हूँ। आई टोल्ड देम वंस और ट्वाइस आई वेंट 2-3 टाइम्स जस्ट टू हैंग अराउंड एंड बी कूल। मुझे मज़ा नहीं आया, मैं स्मोक नहीं करती हूँ ना। वहाँ की औरतें इतना स्मोक करती थी उस ऑफिस में, भैंडी कहीं की, इसलिए इतनी अगली अगली बुढ़ी जैसी दिखती थी। और कितना कॉफ़ी पियेंगे इन लोग, काम धाम कुछ है नहीं, ब्रांडेड काम। जब तुम बड़े बड़े कंपनीज़ में रहते हो ना, तो यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड टू बी बिजी। और मुझे तो डर लगता था कि व्हाट शुड आई बी, सो आई यूज्ड टू नॉट मिंगल मच विद पीपल बिकॉज मुझे वो एटीट्यूड भी पसंद नहीं रहता था। और ये इंडियंस भैंचोद वर थ्रोइंग मोर एटीट्यूड देन द अदर नेशनैलिटीज़। एक आध तो मेरी एक्स कलीग भी मुझे वहाँ पे मिली, शी वॉज एक्टिंग डैम स्मार्ट बिकॉज शी वॉज अ सेक्रेटरी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जाने दो, दैट इज़ अनदर थिंग। और मुझे क्या अजीब सा लगा पता है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब थी इन दिस कंपनी। आई यूज्ड टू रीड ऑल दीज फैशन मैगजीन्स। वैसे भी हमारा ब्रांड मेकअप का ही रहता था ना। सीरियसली व्हाट अ स्टूपिड जॉब इट वाज। एंड अनदर वन ऑफ द स्टूपिड जॉब्स आई डिड वाज, इट्स सेमी गवर्नमेंट फॉर्म था। इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, सपोजिडली करते कुछ भी नहीं है, एक रत्ती भर का काम नहीं रहता है, कुछ नॉनसेंस, कुछ भी नॉनसेंस वाली चीज़ें करते हैं। एंड दे ऑल पेड हैंडसमली। हम लोग बोलते हैं अब्रॉड एंड ऑल दैट, मोस्ट ऑफ देम इफ़ यू आस्क मी ना, मुझे कॉर्पोरेट जैसे बोलते ना, मुझे बहुत इरिटेशन सी आती है, क्योंकि यहाँ की औरतें इतनी भैंचोद रहती है। दे ऑलवेज नो टू डू एनी चाटुगिरी टू द मैनेजमेंट, लाइक दे विल डू एनीथिंग to be in their good books. I hope you understand when I'm saying anything they will do to retain their job or to get a promotion. It's a sad thing but it's a fact also. So तुम इतने भी talented हो, मेहनती हो, तुम undo ही है at the end of the day. कैसा लगा ये वाला ईयरिंग? फंकी है ना। इसमें से हम रिमूविंग द लटकन एंड जस्ट कीपिंग द रिंग्स। लटकन निकाल रही हूँ मैं और अच्छा दिख रहा है ना। 50 रुपीज़ का था इसलिए उठा लिया मैंने, बाकी इज़ लिटिल मोर ऑन द हायर एंड। बोला ये अच्छा लग रहा है, इसका वो ब्लैक कलर का थिंग। चेक दिस आउट। अदरवाइज ऑल्सो आई हैव सीन कि ये फीमेल्स कैसे है करके, सीरियसली। कितना स्मोक करेंगे, कितना स्लीप अराउंड करेंगे, कितना दारू पिएंगे, लिटरली। लाइक यू, आई हैव सीन सच प्लेसेस लाइक व्हेन वी हैड, I was with, I won't say I was associated, but I knew people from the English drama group also. तो वहाँ के एक बंदे को मैं जानती थी। एंड जब हम लोग घूमने जाते थे, देयर वाज दिस अमेरिकन एंड दिस ही वाज एन इंडियन बट फ्रॉम यूके एंड माई सेल्फ। हम तीनों जन कहीं एक आध बार बाहर घूमने गए थे, तो दिस अमेरिकन फेलो, आई थिंक ही वाज अ फुटबॉल कोच और समथिंग, छोटे बच्चे की तरह ही दिख रहा था, 21 ईयर ओल्ड और समथिंग।
आई रिमेंबर ही सेइंग दैट ये वेस्टर्न गर्ल्स को देख के ना उसको बहुत उल्टी जैसी आ जाती थी, वो चिढ़ मचता था. ही सेइंग लुक एट दीज गर्ल्स, दे सो हॉरेबल, लाइक लिटरली ऐसे जैसे चिढ़ मच के बोलता था वो. आई हैड बीन टू दिस क्लब, वी हैड गॉन पब हॉपिंग और क्लब हॉपिंग समथिंग, और इनके शौक तो वही होते हैं ना ये वेस्टर्नर्स के. तो व्हेन वी हैड गॉन एंड आई रिमेंबर वेरी हाई एंड पबिंग or discotheque somewhere we had gone, and I was like नहीं मुझे let's eat something better. तो मतलब my that Indian friend told me नहीं शांति, we will he's a good cook and all that. He said नहीं ये हम लोग भी check this out. मैंने ना वहाँ पे क्या दिखते हैं यार, ये सब औरतें हैं ना, ये ऑल दीज वेस्टर्नर भी होंगे, दूसरे कंट्री के भी होंगे. ऑल दीज गर्ल्स were like showing their cleavage, all their boobs were falling out, and they were all drunk and they were vomiting all over the place. Man, look, this is the place, please let's just get out, this is very horrible. और एक दूसरा कल्चर है वो बार डांसिंग टाइप. हाँ, इट्स वेरी सैड. आई डोंट नो हाउ पीपल एंजॉय दैट लाउड म्यूजिक एंड दैट, आई डोंट नो, बट कुछ लड़कियां तो काफ़ी खूबसूरत रहती है, और वो कैसे वो ईगो हैसल रहता है, एंड हाउ पीपल आर थ्रोइंग मनी ऑन देम. प्रॉपर मनी भी मैंने देखा है, बिकॉज जो इनके ऐसे कोई रेस्टोरेंट के ओनर थे, न्यू समबडी एल्स वाया, मैं यू वोंट बिलीव आई हैड अ स्पेशल इन्विटेशन, क्योंकि वो जस्ट खुल गया था. सो आई जस्ट वॉकड ऑफ. आई सेड मुझे ये मुझसे देखा नहीं जाता था, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ. एक लेडी नाच रहे, पैसे फेंक रहे, एक आदमी बोल रहा है if one person will say 10,000 rupees, another fellow will say 20,000 rupees. They are throwing the money, not फेंक रहे हैं ऐसे. ये देखा था मैंने, and that also not Indian currency, I'm telling you. तो ये देख के आई जस्ट गॉट अप एंड आई सेड मैं भी एक औरत हूँ, मुझसे ये तमाशा देखा नहीं जाता ना. वॉकड ऑफ एंड कैब लेके मैं वापस आई थी. एंड आई न्यू दीज वर द वाई ओनर्स, हाँ, जो ओन करते हैं वो पूरे, शायद वो पूरे होटल को, एंड यू नो वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स वाज दिस. सो कैन यू बिलीव आई वॉकड ऑफ, मुझसे देखा नहीं गया वो चीज़. सो व्हेनेवर आई सी पीपल रनिंग, पीपल गोइंग टू अ स्ट्रिप क्लब, और ये तो फिर भी पूरे कपड़े में उन लोग नाच रहे थे, अच्छे खासे बॉलीवुड के गाने पे नाच रहे थे. मैं ये नहीं बोल रही थी कि इट वॉज हॉरिबल और बैड, क्योंकि लड़कियां भी खूबसूरत थी, कॉस्ट्यूम्स भी फैब्यूलस था, कोरियोग्राफी वॉज सुपर फैंटास्टिक, रेस्टोरेंट भी A1 4 स्टार या कुछ तो था, ऐसा भी नहीं कि इट इज़ अ चीप प्लेस और समथिंग. मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया. इट्स नॉट दैट आई हैवंट बीन टू सच प्लेसेस, बट ये इस तरह का वो पैसे फेंकने का मैंने पहली बार देखा था. लाइक दे गिव कार्ड्स और समथिंग, दे शो सम कार्ड्स कि मुझे ये लड़की को देखना है, सम शिट लाइक दिस इज हैपनिंग, सम हॉरिबल थिंग्स, सच थिंग्स हैपन. कार्ड दिखाना या ऐसे कुछ रहता है, यू नो. फिर उनके जो एजेंट्स या लोग ऐसे कुछ तो ऐसा है. बट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ पीपल थ्रोइंग रियल मनी. इट वॉज डिस्गस्टिंग. एंड दीज गर्ल्स आर वेरी यंग, मे बी 17, 18 or something of that sort. Very sad. Why am I sharing these experiences? सो दैट यू ऑल नो कि लाइफ में ऐसे चूतिए लोग भी होते हैं जो अपनी हार्ड अर्न मनी इस तरह से वेस्ट करते हैं लड़कीबाजी में. और ये लड़कियों को क्या जाता है, एक तो ये 2 या 3 महीने के लिए विज़िट पे आ जाती है, फिर ये सब काम करती है, निकल जाती है, फिर से आती है. लौंडियाबाजी को जिसका शौक है ना,
वो घर बर्बाद। क्योंकि जो लौंडिया का शौक़ रखता है वो दारूबाजी का भी रखता है और गैम्बलिंग का भी रखता है। अगर किसी के भी हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, बाप, भाई इस तरह के चक्कर में है, फिर तो तुम लोग का बेड़ा गर्द। इनकी कोई रिकवरी नहीं होती है, इतना याद रखना। लड़की बात एंड डोंट थिंक कि ये पैसा ऐसे ही फेंकते हैं औरत के ऊपर। आई एम 100% श्योर कि आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझसे बोला नहीं जाएगा, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉस्टिट्यूशन। हीरा मंडी, रियल हीरा मंडी। इनको बचपन से ही डांस सिखाया जाता है लड़कियों को। तो व्हेन आई सी हीरा मंडी एंड ना, मुझे चिढ़ मचती है। इट इज़ नॉट दैट ग्लैमरस एज दे शो इन मूवीज। बहुत बेकार किस्म की लाइफ होती है ये लेडीज़ की, यू नो। इनको एक ही चीज़ होता है, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम होम, तो ये सिर्फ पबिंग, क्लबिंग, स्लीपिंग अराउंड, ड्रिंकिंग करते हैं। फिर इनकी शादी भी ठीक ठाक जगह पे होती है, शादीशुदा होती है। कुछ तो बच्चे वाले भी होती है। उनको इनके सारे की कांड ना फॉरेन कंट्री में देखना चाहिए, कैसे तड़पते तरसते नाइट लाइफ के लिए। या तो कोई बॉयफ्रेंड बनेगा, फुकट की शॉपिंग करेंगे, खाना पीना, खाता खोल देंगे। सीरियसली अभी ये उनकी लाइफ है। आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, बट ये मैंने आंखों देखा है, यू नो। ये मेरे आंखों देखा हाल है। आई नो हाउ इट इज़। दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। सीरियसली। हाँ, तो बिकॉज आई डिड दिस फीट मसाज टू माई दिस, तो थोड़ा सा मुझे दर्द शुरू होने लगा मेरे हाथ पैरों में। इतना ही मैं बोलना चाहती थी। आई कैन एक इंसिडेंसेस मैंने देखे हैं, ऐसी चीज़ें देखी है। मैं आई वांट टू टेल फीमेल्स कि अगर तुम एक सेफ एनवायरनमेंट में हो ना, तो अपने को थैंक यू बोलो गॉड को, क्योंकि इनके माँ बाप ही जो है ना उनको इस धंधे में धकेलते हैं डांस करने। बाप का तो ठिकाना नहीं रहता है, सॉरी टू से दैट, बट आई होप आई थिंक आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग। मुझे कभी वो ब्रांड्स की लालच ही नहीं थी मेकअप की। एज आई सेड, आई वर्क विद द बिगेस्ट ब्रांड्स, मुझे कोई शौक नहीं है। एंड दैट फुलिश स्टूपिड साउथ अफ्रीकन लेडी वाज टेलिंग यू शुड यूज़ दिस सीरम, यू शुड वेयर यू लैनकॉम गुएंची। मैंने बोला हाउ डज, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? नो, दैट फेस वॉश, दैट व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक टू माई फेस? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने महंगे महंगे क्रीम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। ट्रस्ट मी, इंग्रेडिएंट्स कोई ग्रेट नहीं होते। आई हैव वर्कड विद द बेस्ट ऑफ ब्रांड्स, सो आई एम टेलिंग यू दिस, ओनली मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। तुम्हें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो